जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल सत्य हो यश में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम भी बहुत ही अब नजदीक है। ज्यादा एग्जाम के लिए आपका समय भी बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो आज की जो वीडियो है वो आपकी रहेगी सैलरी स्लिप पर। मैं सैलरी स्लिप आपकी लेके आया हूँ बाकायदा। और सबसे पहले मैं बता दूं, एडिट करने का मुझे टाइम नहीं है, तो ये सैलरी स्लिप, ओरिजिनल सैलरी स्लिप जो आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे मैं आपके लिए डाल दूंगा। वहां से आप पूरा डिटेक्टिव सारी चीजें देख लेना जो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि कितनी सैलरी मिलती है। और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ सैलरी मिलती कितनी है। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ 91,412 2000 भर्ती 2024 का भर्ती एचसीएम, ठीक है। 24 वाली भर्ती का भर्ती जो हुआ एचसीएम, उसकी मैं आपके लिए सैलरी बता रहा हूँ कि 91,412। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, ये जुलाई महीने की सैलरी है। कैसे कैसे मिलती है पूरी चीज बताने वाला हूँ। और यहाँ डिस्प्ले पे आपको नहीं दिखेगी तो आप टेलीग्राम चैनल पे वहां से जाके देख लेना, ठीक है। और हाँ, कुछ भाइयों को अगर टेलीग्राम के चैनल का नाम नहीं पता होगा तो फिर एसबीएच के चीते, SBH स्पेस के ई स्पेस CHEETE, मैं आपको अगर नहीं मिलेगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाना। उसमें 8,000 प्लस लोग ऐड हैं, ठीक है। चलो अभी आओ शुरुआत करते हैं। सर बेसिक पे कितना मिलता है? तो देखो, नई भर्ती जो होते हैं ना, उनको जो बेसिक पे मिलता है उनको मिलता है भाई 25,500। इनका भाई सबका बढ़ के हो चुका है 27,100। 2 साल में 2 इंक्रीजमेंट लग गए, तो 27,100। अगला इंक्रीजमेंट फिर से जनवरी में लगेगा। भाई साहब ये रिस्क अलाउंस इनको मिल रहा है 21,625, ठीक है। आप ऐड करते हैं ना, मैं बोलता जा रहा हूं। नेक्स्ट आपको 310 रुपए रम अलाउंस। भाई साहब हाँ जी, रम पीने के लिए भी आपको 310 रुपए मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर दारू वगैरह मिलती है, तो ऐसा हाथ में आपको नहीं दी जाती। रम पीने के लिए 310 रुपए आपको हर महीने वो मिलते हैं, ठीक है। आप वो आपकी मर्जी का, उस खरीदने के बाद उसकी आप रम पियेंगे या फिर बादाम खाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका हाई एल्टीट्यूड अलाउंस। भाई साहब ये आपका रहता है 3375 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट आपका सर, और अगर कोबरा में भर्ती हो जाते हो तो कोबरा अलाउंस अलग मिलता है, लेकिन कोबरा में नहीं, यहाँ सीआरपीएफ से ही कोबरा में जाते हैं, सीआरपीएफ से ही आरएएफ में आते हैं, वहां सैलरी और ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट आपका राशन मनी। वाह यार, हेलीकॉप्टर निकल के जा रहा है भाई, देख लो आवाज भी सुन लो। ऐसी ऐसी जगह पोस्टिंग रहेगी तुम्हारी कि हेलीकॉप्टर बार बार ये यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये आपको बार बार दिन में 10 बार कम से कम देखने को मिलेगा। अभी देखने का मन करता हुआ फिर देखते देखते परेशान हो जाओगे। बस एक बार सिलेक्शन ले लो। नेक्स्ट आपका फिर राशन मनी। भाई राशन मनी कितनी मिलती है? तो राशन मनी मिलती है आपको 4710 रुपए। काउंट करते रहना जो मैं बोल रहा हूँ, 4710 रुपए आपको एक महीने के खाना खाने के लिए मिलते हैं। अगर आप खाना मेस में खाते हैं तो ये आपके 4710 रुपए कट जाएंगे। अगर आपने क्वार्टर ले लिया है तो वो आपके 4710 रुपए सीधे आपके अकाउंट में आएंगे, आप अपने से खुद से खरीद के खुद खाओ, ठीक है। और अगर मैस में वहां अगर रहते हैं, बैरक में रहते हैं आप, तो फिर आपको मतलब मैस में कट जाएंगे, वो आपको बढ़िया खाना बना के देंगे। बहुत भाई साहब कई प्रकार के आइटम वहां मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका एचआरए। भाई साहब इनको एचआरए मिला है 5420 रुपए, लेकिन यहाँ पे एक बात और है, ये जो है मुझे लग रहा है ना 5400, हाँ अच्छा 20% ले रहा है भाई। ये भाई बाई कैटेगरी में एक्स वाई जेड 3 कैटेगरी होती है, एक्स वाई जेड, ठीक है। 10 20 30% अलग अलग होता है, तो ये जो है 20% वाला ले रहा है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको 10% ही मिलेगा, बेसिक पे का 10% एचआरए। लेकिन इनको मिला है 5420, तो इसका मतलब ये 20% ले रहा है। ये बाई कैटेगरी में आ रहा है। नेक्स्ट आपका भाई, अच्छा डियरनेस अलाउंस, मतलब डीए जिसे बोलते हैं, वो है 16,260। ये अभी बढ़ के बेसिक पे का 60% हो चुका है डीए। तो आपको ये मिलेगा, आपको 16,260 रुपए मिलेगा ये। तो नेक्स्ट आपका अदर अलाउंस। अदर अलाउंस में भाई साहब 12,500 रुपए इनको मिले हैं। मैं आपको बता ही देता हूँ, 12,500 रुपए जो है वो ये आपको हर महीने कभी नहीं मिलते। ये आपको साल में एक बार मिलते हैं, जुलाई महीने में। इसमें क्या होता है भाई साहब, आपको ड्रेस सिलने के लिए पैसे दिए जाते हैं। आप अपनी वर्दी सिलवाइए, जूते लिए, मतलब 12,500 रुपए आपकी वर्दी, जूते, जो भी आपकी ड्यूटी के दौरान जो रहते हैं उनके लिए जो भी आप खरीदना चाहते हो खरीदो। वो उसके लिए आपको साल में एक बार 12,500 रुपए इस जुलाई महीने में मिलते हैं। नेक्स्ट 56 रुपए सॉफ्ट टैलेंट टॉयलेट अलाउंस, हेयर कटिंग अलाउंस भी 56 रुपए देख रहे हो आप। साल में एक, वो महीने में एक बार ही बाल कटवाओगे तो 56 रुपए आपके लिए उसके मिल जाते हैं। हालांकि बाल आपके यहाँ पे फ्री में कटते हैं, उसका कोई भी पैसा नहीं जाता। अगर आप बाहर कटवाते हैं तो उसके लिए कैसे भी मतलब 56 रुपए आपके लिए मिलने हैं। अब बाहर जाके तो आप कुछ भी करवाएं, बाल काले करवाओ, सफेद करवाओ, रंगीन करवाओ, वो आपकी आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये आपको 56 रुपए ही देंगे, ठीक है। ये भाई साहब टोटल मिला के हो जाते हैं 51,412 रुपए। ये सीआरपीएफ एचसीएम की सैलरी बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब बात आती है कि सर पैसे कटते भी हैं क्या?
क्या 91,000 रुपए हमारे अकाउंट में आएंगे? यार आपके अकाउंट में तो मैं कह रहा हूँ आएंगे 1,20,000 या 1,40,000 के आसपास, क्योंकि आप तो 8th कमीशन के साथ आ रहे हो, ठीक है। 8th कमीशन के आसपास आपकी सैलरी तो ये इसके हिसाब से 1,40,000 बनेगी, ठीक है। तो हाँ समझो, कटते भी हैं भाई साहब, कटते किस चीज के हैं सर? देखो आपका जीपीएफ सब्सक्रिप्शन जो एनपीएस है ना, उसमें कट जाते हैं आपके 4336 रुपए, अर्थात ये आपके काटते हैं 10% कुछ करके, मतलब बेसिक पे और डीए का 10% कुछ करके काटते हैं, ठीक है, उन दोनों का मिला के। और साथ में सरकार अपना भी पैसा मिलाती है, ठीक है। जितना आपका कटा है ना, उससे ज्यादा सरकार अपना मिलाती है। उसके बाद लगभग मैं एक मोटा मोटा आंकड़ा बता रहा हूं, इस समय मेरे खुद के भी 10,000 रुपए महीने कटते हैं, ठीक है। मतलब आपका पूरा सैलरी से नहीं, वो सरकार भी अपना उससे भी अलग मिलाती है, तो टोटल टोटल 10,000 रुपए आपके करते हैं एनपीएस के लिए। जो लोग कहते हैं ना कि वो मतलब पेंशन नहीं है, भाई पेंशन ओपीएस नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम। उसमें क्या होता था ओपीएस में, कि जब आप रिटायरमेंट जब आपका होता था, तो जो आपके जो पैसे कटते थे ना, वो विद ब्याज के लास्ट में आपको सारे मिल जाते थे। और जो आपकी सैलरी का बेसिक पे होता था, उसका बेसिक पे का आधा प्लस डीए सरकार आपको अपनी तरफ से पेंशन देती थी। लेकिन अब एनपीएस में क्या है, एनपीएस में सरकार आपको साथ के साथ पैसे दे रही है, जितने आपके काटती है उससे ज्यादा अपने देती है, दोनों पे साथ के साथ ब्याज देती है। और लास्ट में जाके आपको इसी का 60% एक बार में दे दिया जाएगा, और आपका जो पैसा बनेगा उसी के 40% की पेंशन बना देगी। बस इसका तरीका एनपीएस का ये है, पेंशन तो आपको फिर भी मिलेगी। अब भाई तो 4336 रुपए मैंने आपको बताए, भाई यही 4336 रुपए इसमें करते हैं, बाकी कट के आपके बचे 86,046 रुपए, ये आपके सीधे सीधे अकाउंट में आएंगे। कुछ रुपए और भी कट जाते हैं, आरपीएस के 800 रुपए, सीडब्ल्यूएफ के 100 रुपए, और 110 रुपए डब्ल्यूएफ के, और 1,000 रुपए टोटल ये करते हैं। तो कुल मिला के आपके जो है 85,046 रुपए आपके अकाउंट में सीधे सीधे भाई साहब ये देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कि सर इतनी सैलरी हर महीने आएगी? यार हर महीने नहीं आएगी, इसमें ना 12,500 का एक अलाउंस और जुड़ा हुआ है। तो 85,000 में से आप अपना एक 12,500 का अगर अलाउंस और घटा लेते हो, तो लगभग वही सारे 72-73,000 रुपए आपके, वो आपको इतनी सैलरी आपकी कटने के बाद बननी है। और इसके बावजूद भी आपके 10-11,000 रुपए आपके अकाउंट में हर महीने जमा हो रहे हैं, उस पर सरकार ब्याज भी देती है, वो आपके रिटायरमेंट के समय पर आपके लिए मिलने वाले हैं, जो अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा उसके बावजूद, ठीक है। तो भाई लोग मुझे लगता है ये आपके लिए सैलरी सुन के कहीं ना कहीं आप मोटिवेट हुए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि अब आगे की पढ़ाई कुछ ही समय बचा है उसके लिए और अच्छे से करेंगे, ज्यादा इधर उधर ध्यान न रखेंगे। और सैलरी सुनने का आपको ना कोई फायदा नहीं मिलेगा अगर आपने सिलेक्शन नहीं ले पाए तो, ठीक है। तो सिलेक्शन लेना है, पढ़ाई अब अच्छे से करो। सैलरी मैंने आपको सीआरपीएफ की बता दी, अगर आपको अब भी कोई डाउट बचता है बेझिझक होकर कमेंट कर दो। अगली वीडियो आप चाहते हो ये सीआरपीएफ एचसीएम की थी, मैं बीएसएफ एचसीएम की भी ले आऊंगा, एसएससी जीडी की बनवाना चाहते हैं उसकी बना दूंगा, सीआईएसएफ एचसीएफ जिनकी भी आप चाहते हो, किनकी सैलरी। हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन होता है कि सर सबकी सैलरी अलग अलग होती है। हाँ भाई, सब फोर्सों में सबकी सैलरी लगभग मतलब अलग होती है, लेकिन लगभग लगभग 5-10 हजार रुपए ऊपर नीचे होते हैं। तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में वो सारी चीजें आपको लेके आऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद भाइयों।